हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग उस वचन को सीखेंगे जो आप लोग ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, बहुत दर्शन के द्वारा आप लोग सुना भी होगा, पर आज फिर भी उस वचन को दोहराते हैं याद दिलाने के लिए। मेरा प्यारे भाई बहनों, हम लोग जानवर को खरीद के क्या करते हैं, और सामान सबको खरीद के मोल लेके हम लोग क्या करते हैं। और परमेश्वर ने इंसानों को खरीदा, तो वो परमेश्वर का खरीदा हुआ इंसान क्या करता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आइए सबसे पहले वचन को पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 20 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। हम और आप मेरा प्यारे भाई बहनों, कोई भी जानवर को हम खरीदते हैं, बैल या बकरी या मुर्गी या कोई भी जानवर या सामान खरीदते हैं, तो मेरा प्यारे भाई बहनों हम लोग उसी वक्त उस सामान को, उस जानवर को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम लोग खरीदे हैं, हम लोग मोल लिए हैं। हम लोग यदि बैल सबको खरीदते हैं तो हल जोतने के लिए यूज करते हैं, और बकरा सब, मुर्गी सब खरीदते हैं तो उसको पालती कोई प्रोग्राम करने के लिए हम लोग खरीदते हैं। और बकरी सबको खरीदते हैं तो उन लोग को पालने के लिए, और अब आगे बिजनेस, आगे मतलब उसका वंश को उत्पन्न करा के उस सबको बेचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कोई भी जानवर हो या सामान खरीद के साथ हम लोग वही सोच विचार करते हैं कि इसको कुछ काम में लाया जाए। उसी प्रकार मेरा प्यारे भाई बहनों, हम और आपको परमेश्वर ने शैतान के जंजीर से, शैतान की गुलामी से, शैतान के अंधकार की स्थानों से उसने हम लोग को खरीदा है। शैतान के हाथों से हम और आपको परमेश्वर ने खरीदा है। तो परमेश्वर अपना खरीदा हुआ इंसानों को अपना काम में लाना चाहता है। मेरा प्यारे भाई बहनों, कौन सा काम में लाना चाहता है वो तो हम और आपको पता ही है। उसका महिमा स्तुति करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए, हमारे पास गरीबी हो, अमीरी हो, निर्धन हो, लाचार हो, कोई भी इंसान हो, परमेश्वर यदि जिसको खरीदता है तो परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है, वो अपना काम में इस्तेमाल करता है। मेरा प्यारे भाई बहनों, पर इस जमाना में परमेश्वर हम और आपको खरीदता है, फिर भी कोई इंसान ढीठई हो जाते हैं, और परमेश्वर के हाथ में होते हुए भी, परमेश्वर के अधीन में होते हुए भी, परमेश्वर ने हम और आपको प्राण दिया है, आत्मा दिया, फिर भी होते हुए भी हम लोग उसका आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसका हुक्म को नहीं मानते। मेरा प्यारे भाई बहनों, अपना ढीठाई में रह जाते हैं, और परमेश्वर जो काम करना चाहते हैं वो नहीं करके हम लोग बुरे की काम में लगे रहते हैं, शैतान के काम में ही हम लोग लगे रहते हैं। शैतान की गुलामी से हम लोग को छुड़ाया परमेश्वर ने, फिर भी हम लोग शैतान के कार्य में हम लोग शामिल हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, और उसका काम में ही हम लोग प्रसन्न होते हैं। याद रखें, जब हम और आप कोई भी सामान खरीदते हैं, एसी, कांडी हो, चाहे दौड़ा, चाहे कोई भी कटने वाला, चाहे कोई भी सामान, कुर्सी वगैरह हो, पंखा वगैरह, कोई भी सामान यदि खरीदते हैं तो हम लोग उसी वक्त यूज करते हैं, काम करने में इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए, हम और आप तो हम लोग जो सामान खरीद के लाते हैं, जो जानवरों को खरीद के लाते हैं, उसको हम लोग रेस्ट भी करने नहीं देते हैं, और कुछ दिन रखने भी नहीं देते हैं। तो सोचिए, हमारा आत्मिक परमेश्वर हम और आपको
कितना पैसे में खरीदा है, पैसे का गिनती नहीं है। और शैतान इतना हम लोग को कब्जा में रखा था, इतना दर्दनाक गुलामी में रखा था कि वो कोई चीज सामान से परमेश्वर खरीद नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर यानी काट पर चढ़वाकर उसका लहू बहाकर उसने हम और आपको मोल लिया है। मेरा प्यारे भाई बहनों, शैतान सोना चांदी हीरा मोती धन संपत्ति कोई भी चीज से शैतान राजी नहीं हुआ, बल्कि यीशु मसीह का खून से राजी हुआ है। यीशु मसीह को कुर्बान होना पड़ा। उसके बाद हम लोग यीशु मसीह ने हम लोग को छुड़ाया है, यानी शैतान का गुलामी से हम लोग को खरीदा है। परमेश्वर ने हम और आपको खरीदा है, तो हम और आपको क्या करना चाहिए मेरा प्यारे भाई बहनों? हम लोग वही काम करना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी महिमा करो। इस दुनिया में सिर्फ हम लोग उसका महिमा स्तुति करने, उसका बढ़िया स्तुति करने आए हैं मेरा प्यारे भाई बहनों। इस दुनिया में हम लोग को भेजने का यही मूल्य समझता है प्रभु यीशु मसीह कि हम उसका महिमा स्तुति बढ़िया कर सके। फिर एक बार पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6:20 में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की क्या करना है? महिमा करना है मेरा प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर का महिमा करना है। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। एक मालिक अगर यदि उसके पास बहुत संपत्ति है, बहुत धनी व्यक्ति है, और वो व्यक्ति ने एक डॉग यानी कुत्ता को लाख रुपए में खरीद के लाया है, और वो कुत्ता रात को भूखेगा ही नहीं, कोई भी चोर डाकू आएगा और कोई भी सामान उस मालिक से ले लिया जाएगा, और वो कुत्ता भूखेगा नहीं और कोई कुछ भी उसको रखी नहीं करेगा, भूखेगा नहीं, तो क्या वो मालिक प्रसन्न होगा वो कुत्ता से? क्या वो मालिक उस कुत्ता को रखेगा? नहीं रखेगा, कदापि नहीं रखेगा, क्योंकि उसको तो रात को रखवाली यानी भूखने के लिए उसको रखा गया है। उसी प्रकार हम और आप भी, परमेश्वर ने हम लोग को खरीदा है। हम लोग कुत्ता का तो उदाहरण दिया हूँ, हम लोग को यह काम करने के लिए हम लोग को रखा है कि उसका महिमा स्तुति बढ़िया कर सके और सच्चाई से जिंदगी निवर्ष कर सके। सबसे पहला हुक्म तो यह है कि उसका आज्ञा को मानना है, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं को मानना है और उसका महिमा स्तुति बढ़िया करना है। मेरा प्यारे भाई बहन, धन्यवाद। आओ इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले और फिर नवा वीडियो बनाने शुरू करेंगे। आमीन।